नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। आपका स्वागत है। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, नुकसान, फायदा, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्थ से फर्श पर और रंग से राजा बनते भी देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचते हैं तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछा था इन संकेतों के बारे में। तो श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिससे वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो संकेत प्रकृति के द्वारा, पशुओं के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा, मेरे भक्तों के द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपके भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप रोज से परे हो जाते हैं। ये संकेत दर्शाती है कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है। जैसे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसीलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से चीजें खुद उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों का जन्म दे, ये पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चे में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या छोटी शिशु आपको देखकर मुस्कुरा रहा है या आपके घर में उनका आगमन हो या फिर आपके आंगन में खुशी से खेलते हो तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे, अकारण आने वाले संकट टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन आपके घर में जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन,
घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। 7वां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी संत, साधु, महाराज, पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 8वां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय का आगमन को सूचित करते हैं। एक चिड़िया की इन 6 बातों को आपने याद कर लिया तो आप कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते हैं कि वो 6 बातें कौन सी हैं। उन्हें समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। दर्शकों, कपिल देश में ब्रह्मादत्त नाम के राजा हुए थे, जिनके महल में मिले एक पूजनीय नाम की चिड़िया रहती थी, जो राजा ब्रह्मदत्त के प्रेम स्नेह के कारण उनकी सहचरी बन गई थी। राजा के महल में ही चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था। एक दिन राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी समय चिड़िया ने भी एक अंडा रखा, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। वो चिड़िया अपने बच्चे से और राजा के बच्चे से समान प्रेम करती थी। वो रोजाना घूमने जाती थी तो हमेशा 2 फल लाया करती थी, एक फल अपने बच्चे के लिए और एक फल राजा के बच्चे के लिए, जिससे वो दोनों बच्चे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात, जब चिड़िया कहीं बाहर घूमने गई तो राजकुमार की धाएं उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा को बच्चे से उसको खिलाने लगा। हुआ ये कि राजा के बेटे से चिड़िया के बच्चे की कसकर पकड़ने के कारण मृत्यु हो गई। रोज की तरह जब चिड़िया लौटकर आई और उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो वही चिड़िया अपने बच्चे के गम में बहुत विलाप करने लगी। ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। गुस्से में चिड़िया ने राजा से कहा, रे नराधन, तूने मेरे बच्चे को अपने बच्चे से खिंचवा कर मरवा दिया है। तू तो सनातन धर्म को जानने वाला है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आए हुए की, भूख से व्याकुल की, शत्रुओं के द्वारा पीछा किए जाने वाले की और लंबे समय से अपने घर में रहने वाले की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वो निसंदेह कुंभी पाप नरक में पड़ता है। दर्शकों, इतना कहकर चिड़िया ने राजा के बेटे की अपने पंजों से दोनों आंखें फोड़ डाली और आकाश में उड़ गई। अपने पुत्र को दोनों आंखों से अंधा देख चिड़िया के किए पर राजा को क्रोध तो बहुत आया, परंतु वो ये सोचकर अपने क्रोध को दबा गया कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा हुआ है, पर उसने तो अपना बच्चा खोया है। राजा क्रोध को शांत कर चिड़िया से कहने लगा, हे भैरू, तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है। अब शोक को त्याग कर पहले की भांति हमारे घर में आकर के रहो। मैं चाहता हूँ कि हमारा तुम्हारा प्रेम फिर से सदा बने रहे। दर्शकों, राजा के इस तरह के बुलाने पर चिड़िया कहने लगी, हे महाराज, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहता। कहते हैं, खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे बंधु बांधव, खोटे पुत्र, खोटे हरिया को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि राजन, खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, खोटी हरिया से सुख नहीं मिल सकता, खोटे पुत्र से पिंड नहीं मिल सकता और खोटे राजा से न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। शाम को मित्र, कुमित्र पर भला विश्वास कैसे किया जा सकता है? कुदेश में जीना भी संभव नहीं है और खोटे राजा से सदा भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सब प्रकार से
दुखी मिलता है। जो मनुष्य अपराध पर विश्वास करता है वो अनाथ और दुर्लभ मनुष्य की तरह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। अविश्वासी का विश्वास कभी ना करे, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वो जड़ को काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर तथा वर्ण संकर जाति के लोगों पर विश्वास करता है वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं मनुष्य बार बार के बैर होने के भय से शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, अग्नि को और ऋण को थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो ये फिर इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए इनके शेष को भी शेष रहने नहीं देना चाहिए। एक बात और, अगर शत्रु एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ बैठता है तो वो अपने पिछले पैरों को याद रखता है। दर्शकों, शत्रु के साथ संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करे, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास ना जाए, जैसे मृग बहेलिये के पास नहीं जाता है। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए। जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है, शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उन्नत हो गया हूँ, ऐसा विश्वास ना करे। जो मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है वो कभी भी अपने जीवन में शत्रुओं से चोट नहीं खा सकता। इतना कहकर वो चिड़िया आकाश में उड़ गई। दर्शकों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा लाडली जी की कृपा आप सभी में बनी रहे। जय श्री राधे राधे।